अपने पास बच्चे हैं जिसके लिए आपको लंच तैयार करना है, हस्बैंड है जो ऑफिस जाते हैं उनके लिए आपको लंच तैयार करना है, फैमिली और घर में ढेर सारा काम जिससे आपको अपने लिए टाइम नहीं मिलता है, आपको अपनी पढ़ाई करने का टाइम नहीं मिलता है। तो आज हम इस वीडियो में यही बात करने वाले हैं कि एक हाउस वाइफ अपनी पढ़ाई कैसे करे, टाइम को कैसे मैनेज करे। नहीं, हेलो फ्रेंड्स, मैं मैरी और मेरे चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आप लोगों में से जो भी मेरे चैनल पर नए हैं वो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को शेयर जरूर कर देना। अक्सर सभी महिलाओं की एक ही कंप्लेन होती है कि मैं एक हाउस वाइफ हूँ, मेरे पास बहुत सारे काम हैं, बच्चे हैं, मैं फैमिली और अपनी पढ़ाई दोनों को मैनेज नहीं कर पा रही हूँ, मैं अपने लिए टाइम नहीं निकाल पा रही हूँ जिससे मैं अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करूँ और अपने लक्ष्य को प्राप्त करूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, ये सभी की कंप्लेन है, बट इसमें जो आगे निकल जाते हैं, जो अपनी पढ़ाई और अपनी फैमिली को मैनेज करते हैं, वो आगे निकल जाते हैं, उनकी जॉब लग जाती है, वो एक हाउस वाइफ से वर्किंग वुमेन बन जाती है। और जो इसमें पीछे रह जाते हैं, जो मैनेज नहीं कर पाते हैं, वो पीछे ही रह जाते हैं। और वो पीछे क्यों रहते हैं? क्योंकि देखिए, अगर आप ये सोच के चलते हो कि मैं एक हाउस वाइफ हूँ और मेरे पास बहुत सारे काम है, मैं थक जाती हूँ, तो इस वजह से मैं नहीं पढ़ पाती हूँ। तो अगर आपकी ये सोच है, अगर आप ये सोच रहे हो, तो फिर आप कभी कुछ नहीं कर पाओगे और एक हाउसवाइफ बन के घर के अंदर चार दीवारी में ही आप रह जाओगे, उससे बाहर आप नहीं निकल पाओगे। बट अगर आप सोच रहे हो कि हमें कुछ करना है, हमें अपने लिए कुछ करना है और जो आपका लक्ष्य है वो हमें प्राप्त करना है, तो उसके लिए आप जरूर टाइम निकाल लेते हो अपने लिए। जैसे कि कब आपको किसी दिन अगर बाहर जाना है, तो उस दिन आप जल्दी जल्दी अपना वर्क खत्म कर लेते हो, घर का काम खत्म कर लेते हो, खाना बना लेते हो और जहां जाना है आप वहां चले जाते हो। बट आप जब घर पे रहते हो तो उसी काम को आप 4 से 5 घंटे में करते हो और कहीं जाना है तो वही काम आपको 1 से 1.5-2 घंटे के अंदर निपट जाता है। तो बस यही फर्क है कि आपको अपने लिए टाइम निकालना है, जिसको आपको खुद ही टाइम को मैनेज करना पड़ेगा, उसमें कोई और आपकी हेल्प नहीं करने वाला है। क्योंकि देखिए, आप जब काम घर के कर रहे हो, फैमिली के काम कर रहे हो, अपने काम कर रहे हो, बच्चों के काम कर रहे हो, हस्बैंड के काम कर रहे हो, सभी के काम आप अकेले खुद कर रहे हो। अगर आप उसमें अपने लिए अगर टाइम निकालते हो तो उन सबों के काम में बंटवारा हो जाता है। तो इसीलिए आपको कोई हेल्प नहीं करने वाला है। बट अगर आप खुद के लिए टाइम निकालते हो, अपने ऊपर अगर आप वर्क करते हो, जैसे दिन में आप जल्दी खाना बना लो और अपने लिए दोपहर के बाद आप टाइम निकालो, उसमें अपनी स्टडी करो, रात को जल्दी आप खाना बना लो और उसके बाद अपनी टाइम निकालो, अपनी स्टडी करो। अगर इस तरीके से अगर थोड़ा सा भी आप एफर्ट लगाते हो और काम करते हो, तो घर के फैमिली मेंबर जो है उनको भी पता चल जाता है कि ये इस वक्त तक अपना काम खत्म करके अपना काम कर रही है, अपनी पढ़ाई कर रही है, तो वो भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझने लग जाते हैं और वो छोटे मोटे जो वर्क होते हैं ना, वो खुद अपने आप करने लग जाएंगे। अगर आप घर के केवल काम करते हो, अपनी पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे पा रहे हो, 1-2 घंटे अगर आपके पास बच रहे हैं काम करने के बाद, अगर आप रेस्ट करना चाह रहे हो, रेस्ट करते हो, तो उसमें भी आपके पास कोई ना कोई आएगा और कुछ ना कुछ छोटे मोटे काम बता देगा कि ये करना है, ये करना है। और या नहीं तो कोई ऐसे होगा घर के मेंबर्स जो आके आपके पास बैठ के बातें करना स्टार्ट कर देंगे और फिर आपका टाइम यूं ही पास हो जाएगा। क्योंकि देखिए, सभी के पास केवल 24 घंटे ही होते हैं और उसी 24 घंटे में हमें अपने लिए टाइम निकालना होता है। अब जो भी हाउस वाइफ है और जो अभी वर्किंग वुमेन बन जाती है, उसके बाद उनके पास भी 24 घंटे ही है, उसी में वो अपने लिए टाइम निकालती है। क्योंकि सभी के पास बच्चे भी है और फैमिली भी है। इनफैक्ट मैं भी एक हाउसवाइफ थी और अभी मेरी जॉब लग गई है और मैं एक गवर्नमेंट टीचर हूँ। तो इसीलिए हमें अपने लिए टाइम खुद निकालना पड़ेगा, हमारी कोई हेल्प नहीं करने वाला है और कोई हमारे जगह पे काम नहीं करने वाला है। उसके लिए हमें खुद टाइम निकालना पड़ेगा। इसमें आपको खुद एफर्ट लगाना पड़ेगा कि आप सुबह जल्दी उठो और अपना काम फिनिश करके आप अपने लिए अपना टाइम निकालो और पढ़ने बैठ जाओ। इनफैक्ट स्टडी ही नहीं, अगर आपको कोई और वर्क करना है, कोई और काम करना है, तो आप उसके लिए भी अपने लिए टाइम निकाल सकते हो। बट उसके लिए आपको खुद ही मेहनत करनी होगी। आपको कोई, क्योंकि अगर आप काम करना चाह, अगर आप अपने लिए टाइम निकालते हो
तो आपको पता है कि घर के सारे मेंबर्स थोड़े तो परेशान हो जाते हैं, क्योंकि उनका जो काम है टाइम से नहीं हो पाता है, और वो फिर कहेंगे कि अब बहुत सारी बातें हो जाती है कि अब पढ़ने बैठ रही है, अब घर के काम कौन करेगा, बहुत कुछ है कि अपनी जिम्मेदारी से भाग रही है। बट उसमें आपको अपने लिए टाइम निकालना है। अगर आपकी एक बार आपकी पसंद की चीजें आपको मिल जाती है या आपकी जॉब लग जाती है, तो उसके बाद फिर सबका जो है नेचर आपके प्रति चेंज हो जाएगा, आपको की ज्यादा रिस्पेक्ट होने लग जाएगी घर में। बट जॉब लगने से पहले अगर आप पढ़ाई करते हो तो बहुत सारी संघर्ष का सामना करना पड़ता है, बहुत सारी चीजें हमें झेलनी पड़ जाती है एक हाउसवाइफ होने के नाते, कि एक हाउसवाइफ है और हमें अपनी फैमिली बच्चों पे ध्यान देना चाहिए। बट ऐसा नहीं है, फैमिली और बच्चों पे ध्यान देते हुए भी हम अपने ऊपर भी ध्यान दे सकते हैं, और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हम थोड़ी अगर मेहनत करते हैं और उसी टाइम में से हम अपने लिए टाइम बचा लेते हैं और उसमें हम अपनी तैयारी करते हैं, तो जरूर है कि हमें एक न एक दिन अपने लक्ष्य को हम जरूर प्राप्त कर लेते हैं। तो आप लोग बस एक चीज अपना लो कि मुझे करना है, मुझे अपने लिए टाइम निकालना है, और जो मुझे करना है वो मैं करके रखूंगी। और एक टाइम टेबल एक निश्चित कर लो कि मुझे इस टाइम तक अपना काम खत्म करना है, उसके बाद मुझे अपने लिए टाइम निकालना है और पढ़ने बैठ जाना है। तो अगर आप ये रूटीन बनाते हो, इस तरीके से करते हो, तो स्टार्टिंग में है कि थोड़ी सी आपको तकलीफें होंगी, टाइम मैनेज करना मुश्किल हो जाएगा, बट धीरे धीरे है कि आप उस तरीके से टाइम अपना मैनेज करने लग जाते हो और आपकी कंटिन्यूटी बनने लग जाती है आपकी पढ़ाई के प्रति। और फिर एक दिन ऐसा वक्त आता है जब आप अपने लक्ष्य को पालोगे। तो आप लोग जरूर अपने लिए टाइम निकालो, मेहनत करो और अपनी पढ़ाई जरूर करो। तो चलिए आज का वीडियो बस इतना ही, फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्ते।